हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन। नाम से ही पता चलता है कि डाटा रिप्रेजेंटेशन एक मेथड होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि नंबर, टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, जो भी हमारा कंप्यूटर स्टोर करता है। और ये डाटा रिप्रेजेंटेशन को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि न्यूमेरिकल डाटा, कैरेक्टर डाटा, लॉजिकल एंड बूलियन डाटा, स्ट्रिंग डाटा और एरे। ये सभी कैटेगरी हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अभी हम देते हैं न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। और न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। और न्यूमेरिकल डाटा की 2 टाइप्स होती हैं, इंटीजर डाटा एंड फ्लोटिंग डाटा। इंटीजर डाटा क्या होता है? वो नंबर जिसके पास फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट ना हो, जैसे कि -24। आप देख सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं, मगर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं हो सकती, और वो चीज हमारा रिप्रेजेंट करता है इंटीजर डाटा। अभी फ्लोटिंग डाटा क्या होता है? वो नंबर जिसके पास फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट हो, जिसके पास पॉइंट वाली वैल्यू हो। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव में हो सकती है, मगर इसमें पॉइंट वाली वैल्यू होती है। जो भी चीज हमारी पॉइंट वाली या डेसिमल पार्ट को रिप्रेजेंट करे वो फ्लोटिंग डाटा होता है। फॉर एग्जांपल 4.58 -2.4। अभी हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टर डाटा की, जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि अपना नाम को प्रेजेंट करने के लिए। और जो नाम है वो हमारा बनता है अल्फाबेट। सबसे पहले कैरेक्टर्स में होता है 26 अपर एंड लोअर केस अल्फाबेट, स्पेशल सिंबल्स जैसे अंडरस्कोर और 0 to 9 डिजिट्स, ठीक है, जिससे हम यूज करके कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे किसी पर्सन का नाम, डेजिग्नेशन, ठीक है, उसे उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टर डाटा। आगे बात करते हैं बूलियन एंड लॉजिकल डाटा की। इसमें 2 केसेस आते हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो 1 और फॉल्स है तो 0। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं, आर यू मैरिड, आर यू ग्रेजुएट। तो इन केसेस में हाँ और ना में जो आंसर हमारा रहेगा। तो इस डाटा को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम यूज करेंगे बूलियन लॉजिकल डाटा का। आगे बात करते हैं स्ट्रिंग डाटा। ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स का है। कैरेक्टर्स में भी अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल सिंबल, हमारे अल्फाबेट्स हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू सकती हैं, जैसे 0 to 9 और सिंबल्स, और उनके जो कॉम्बिनेशंस हैं कैरेक्टर्स के मिलकर बन जाता है स्ट्रिंग, जिसे हम स्ट्रिंग डाटा कहते हैं। अगर स्ट्रिंग में आप एक ब्लैंक स्पेस भी डालते हो तो वो भी एज ए कैरेक्टर कंसिडर होगी। आगे बात करते हैं एरे डाटा की। Array is a collection of the same type of data which can be uniquely identified on the basis of their positions। ये collection होता है सेम टाइप ऑफ डाटा का जिसके पास यूनिकली आइडेंटिफायरली अपनी आईडी हो। और ये एरे बहुत तरह का होता है, जैसे इसके पास 1 रो और मल्टी कॉलम्स हो, और मल्टी रोज और 1 कॉलम्स हो, तो ये होता है सिंगल डायमेंशन एरे। अगर मैनी नंबर ऑफ रोज और मैनी नंबर्स ऑफ कॉलम्स हो तो इसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे।